जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने मात्र से, व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त दुख दोष दूर हो जाते हैं। भविष्योत्तर पुराण में हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि पाप मोचनी एकादशी में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं इसके विषय में बताया था और कहा था कि इस दिन उपवास रखते हुए भगवान श्री हरि की पूजा करने से जिंदगी के अगले पिछले सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहती हूँ, देखो, हर इंसान अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप करता ही रहता है। उन्हें नहीं पता होता कि राह चलते समय उनके पैरों से कितने कीड़े मकोड़े कुचलकर मर गए। इसीलिए हर मनुष्य को पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजा जरूर ही करना चाहिए। जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें। और अगर किसी भी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो पूजा करके व्रत कथा जरूर सुनना। इस दिन पूजा के समय पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने सुनने मात्र से हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। इस व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम प्रॉपर पूजा करेंगे विधि विधान से और कथा को सुनेंगे। इस व्रत को रखने से एक अप्सरा को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी, इसीलिए बहुत महान और फलकारी है। जरूर इसका उपयोग करना। अब आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की पावन कथा को सुनाती हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा रख ले। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज कर लो। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महत्तम का अध्याय है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने साल भर की सभी एकादशियों का महत्व महाराज युधिष्ठिर को बताया है। एकादशी पर किए जाने वाले व्रत, उपवास, पूजा पाठ से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथा को सुन रहा हूँ, त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रत की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, हे पतित पावन, अब कृपया करके आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी मुझे बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मद्धांता ने लोमेश ऋषि से किया था और जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मद्धांता को बताया था वही मैं अब तुमसे कह रहा हूँ। एक समय राजा मद्धांता ने धर्म के गुप्त रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिला रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वो परम शिव भक्त थे। उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। इससे घबराकर इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उस अप्सरा ने ऋषि को मोहित कर उसकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वो अप्सरा कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया,
कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाए और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हिष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वो दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पे गाना शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनका आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफी समय तक वो ऐसे ही रमन करते रहे। एक समय मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या के समय ही तो तुम आई हो, सुबह होने पे चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ पुनः रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते हुए 57 साल व्यतीत हो चुके हैं, तो वो अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो भयानक क्रोध में जलते हुए अपने तप को नष्ट करने वाली उस अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तुम महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध के श्राप से वो अप्सरा तुरंत ही पिशाचनी बन गई। ये देखकर वो बहुत दुखी होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके इस शाप का निवारण किस तरह से होगा वो बताएं। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होने जाइए, वरना लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का डर भी हुआ। इसलिए पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, तूने ऐसा कैसे किया कि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, तेरा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप की वजह से मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गया है। कृपया करके इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति के साथ व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लुमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान करने जितना फल मिलता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम में गमन करने वाले आदि भयानक पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्गलोक मिलता है। एकादशी व्रत कथा समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर वैभव लक्ष्मी मैया के साथ भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा, आशीर्वाद, प्रेम बनाए रखे। जीवन से दुखों का नाश करे, परेशानियों का अंत करे, सुख, संपत्ति और चैन मिले। इसी के साथ एक और चीज याद रखना, पाप मोचनी एकादशी को सभी पापों से मुक्ति का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में किए गए जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद रखना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से ही प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एकादशी के महत्व को सबको बताओ ताकि सबके जीवन से पापों का अंत हो सके। जय श्री कृष्णा।